ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि पितृपक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और पितृपक्ष में पड़ने वाली प्रदोष और शिवरात्रि दोनों आ गई है, जो कि इस पर्व को बहुत खास और बहुत विशेष बनाती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस आपको पान के पत्ते लेने होंगे और ये नाम वाला उपाय करके देखिएगा। आपके जीवन की जितनी तकलीफें होंगी वो तो खत्म होंगी, साथ ही साथ पितृदोष भी आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म होगा। ठीक है, कैसे करना है आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा, सिर्फ सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले बता दूं कि इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 उपाय की बात करेंगे, लेकिन जो पहले उपाय की बात करेंगे पान के पत्ते वाली, वो गुरु जी की बुक तर्पण शिव महापुराण की कथा में पढ़ करके आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पान का पत्ता दिख रहा है, तो आपको इसी तरीके से मात्र एक पान का पत्ता लेना है ना। ले लिया, साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से शक्कर। हम सभी के घरों में इजीली होता है शक्कर, या फिर काफ़ी लोग चीनी भी बोलते हैं। ले लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी लेना। फिर हमें लेने होंगे कमल गट्टे, है ना, 1 या फिर 2 कमल गट्टे लेना। किसी भी पूजा पाठ की स्टोर पे बहुत ईजिली, बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। ले लिया कमल गट्टे। साथ ही साथ आपको लेने होंगे सुपारी। कहोगे भैया सुपारी कितनी लेंगे? सुपारी 2 तरीके की आती है। एक आती है सुपारी खाने वाली, तो हमें खाने वाली नहीं लेनी है। एक आती है पूजा पाठ में इस्तेमाल वाली, तो वही लेना, मात्र 2 सुपारी। ठीक है, इन सभी चीज़ों को क्या करोगे, इसी पान के पत्ते के ऊपर आपको रख देना होगा। ठीक है, शक्कर, कमल गट्टे और 2 सुपारी। ठीक है, पान के पत्ते के ऊपर रखा और उसके बाद क्या करना है, आपके घर में जो आपका एक मेन गेट होता है लोहे वाला, वहाँ पे नहीं, लोहे वाले गेट से जब अंदर एंट्री लेंगे तो एक जो दरवाज़ा होता है, उसी दरवाजे के अंदर साइड में, बाहर साइड में नहीं, अंदर साइड में, राइट साइड में आपको उस पान के पत्ते को शाम के टाइम पे रखना होगा। प्रदोष काल में पूरी रात रखा रहने दो। ठीक है, उसको छूना नहीं है, हटाना नहीं है। पितरों का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए आपको उस पान के पत्ते को ऐसे का ऐसा रख देना है। ठीक है, मन हो तो किसी थाली वगैरह से ढक सकते हो कि कोई रोके टोके नहीं, क्या है क्या नहीं है, तो आप चाहो तो छुपा के भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रख दिया। रखने के बाद अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठें तो आप पहले स्नान करें। स्नान वगैरह करने के बाद इस पान के पत्ते को सभी चीज़ों के साथ को उठाएं और आपके घर के आसपास जो नदी बहती हुई हो, ऐसा नहीं ठहरा हुआ पानी हो, नहीं, जो नदी बहती हुई हो, पितृ को स्मरण करते हुए फेस रखना साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा, और उसको नदी में प्रवाहित कर देना। इससे पितृदोष की जो समस्याएं होती हैं हमारे घर से, वो हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। पान के पत्ते का बहुत ही प्यारा सा उपाय गुरु जी की बुक के थे, वो चीज़ मैंने आपको समझा दी। ठीक है, देखो अब एक चीज़ और बता दूं कि अगर मेरे जितने भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, आप कहेंगे भैया हमारे घर के आसपास कोई नदी तालाब नहीं है, हम क्या करें? तो आपको 3 पेड़ मैंने बताए थे, पीपल का पेड़, वट का पेड़ या फिर बेल पेड़ के नीचे, इन तीनों पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे लेके जा करके आप डाल देना। ठीक है, करके देखिएगा, पितृदोष की जो भी समस्याएं होंगी वो आपके घर से हमेशा के लिए खत्म होंगी, है ना। समझ में आई बात मेरी? चलो, तो यहाँ पर हमने पहले उपाय की तो बात कर ली है। अब जो मैंने यहाँ पर आपको नाम वाला बात बताई थी उसकी बात कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुना है, जो कि कथा कोटा में चल रही थी। ठीक है, देखो हमें लेने होंगे यहाँ पे 3 फूल लेने हैं। तो यहाँ पर 3 फूल, हमें कोई भी 3 फूल नहीं लेने हैं कि कनेर ले लो, गुलाब ले लो, ये नहीं, हमें लेने होंगे 3 सफ़ेद फूल। अब सफ़ेद फूल में यहाँ पे कोई गिनती नहीं है कि आपको कोई चंपा लेना है, ये लेना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी 3 सफ़ेद फूल लेना। साथ ही साथ आपको 3 चावल के दाने लेना। इस उपाय को आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोग कंफ्यूज बहुत ज़्यादा है, भैया घर के दरवाजे के बाहर रखेंगे या अंदर रखेंगे, इसी बात को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, 3 चावल ले लिए और 3 आपने फूल ले लिए। एक छोटी सी कटोरी लेना घर में, है ना, उन 3 फूल को और 3 चावल के दाने को इसी कटोरी के अंदर डाल देना। ठीक है, डाल दिया। एक हमारे घर में गेट होता है, जो मेन गेट होता है लोहे का, वहाँ पे नहीं, जब मेन गेट से अंदर एंट्री लेते हैं तो एक दरवाज़ा होता है, ठीक है, लकड़ी वाला। उस दरवाजे पे ऐसे नीचे चौखट लगा हुआ होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? तो इस चौखट के बाहर नहीं रखना है आपको, चौखट के अंदर आपको उस कटोरी को राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में शाम के टाइम पे रख देना। कब रखोगे? शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में रख देना। ठीक, रखा रहने देना। अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठें या फिर उसी दिन जब भी आपकी इच्छा हो, इस कटोरी को फिर आप वहाँ से उठा लें। ठीक है, उठाना और उठाने के बाद लेके चले जाना महादेव के मंदिर में। जैसे ही मंदिर में पहुँचोगे सबसे पहले दर्शन किसके होंगे? नंदी बाबा के। अरे होंगे ना, क्योंकि हर महादेव के मंदिर में नंदी बाबा होते हैं। तो आपको क्या करना होगा,
फिर वो जो 3 फूल होंगे और वो जो 3 चावल का दाना है कटोरी में से निकालेंगे और यहाँ पर नंदी बाबा का जो उठा पैर होता है, इस उठे पैर पर आपको एक बार स्पर्श कराना है, टच करा देना है, छुआ देना। ठीक है, छुआ दिया, रखना नहीं है, बस एक बार ऐसे हाथ को टच कराना, स्पर्श करा देना। ठीक है, स्पर्श कराया, जब स्पर्श कराओगे उसके बाद नंदी बाबा की पूजन के बाद अंदर चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। अब सारा उपाय यहीं पे स्टार्ट होता है। ठीक है, जो आपने नंदी बाबा के ऊपर से 3 फूल और 3 चावल के दानों को छुआया है, अब हमें क्या करना है, उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उन सभी चीज़ों को रख देना होगा। जब यहाँ पे रखेंगे तो पितृ की 3 बेटियां हैं। ठीक है, उन तीनों बेटियों के नाम क्या है, धन्या है ना, दूसरी क्या है, कला, और पहली कौन सी है, मैना, यानी कि मैना, धन्या और कला, इन 3 बेटियों का स्मरण करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देना है। जो भी व्यक्ति पूरे श्राद्ध पक्ष में किसी भी विशेष दिन, जैसे प्रदोष का दिन आ जाए, एकादशी का दिन आ जाए, शिवरात्रि का दिन आ जाए, अमावस्या का दिन आ जाए, इस दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके जीवन के सारे कष्ट खत्म होते हैं। चाहे वो नौकरी को लेके हो, व्यापार को लेके हो, मनोकामना को लेके हो, धन संपदा को लेके हो, सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, ये उपाय मैं पहले बता चुका हूँ, बट लोग कंफ्यूज थे घर के अंदर और बाहर उस कटोरी को रखने में, तो इसीलिए इस वीडियो को मैं फिर से बनाया है ना। समझ में आई बात मेरी ना। चलो, तो 2 चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ लेते हैं अब हम लोग इस वीडियो में अपने तीसरे उपाय की तरफ। ठीक है, लेकिन तीसरा उपाय आपको बताने से पहले एक छोटा सा काम करना है। जब मैं हमेशा कहता हूं कि वीडियो को करना लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, आपके घर में शक्कर होगा, चीनी होगी ना, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से लेना होगा शक्कर, 1 कटोरी शक्कर लेना। ठीक है, चीनी लेना, साथ ही साथ हमें लेना होगा एक दीपक, और वह दीपक होना चाहिए घी का, है ना, घी का दीपक, लंबी बत्ती का। आप अपने घर में क्या करेंगे, ये जो आपको यहाँ पर शक्कर दिख रही है ना, इस शक्कर पे आपको उस दीपक को रख देना होगा। ठीक है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आपको उस दीपक को रखना होगा, रख करके इस दीपक को जला देना। और दीपक का जो मुख होना चाहिए, इसकी बत्ती होनी चाहिए साउथ डायरेक्शन में हो, पितृ देवता अर्यमा का नाम लेकर के, है ना, जला दिया। जब यह दीपक ठंडा हो जाए, किसी भी दिन पूरे श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में, किसी भी दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना। ठीक है, जब ये दीपक ठंडा हो जाए यानी बुझ जाए तो इस दीपक को उठाना। ठीक है, उठा करके हटा देना। और ये जो शक्कर आपके पास में यहाँ पर दिख रही है ना, इस शक्कर को क्या करोगे, जिस दिन आप अपने घर में किसी पंडित जी को भोजन कराएंगे, ठीक है, अगर आपने भोजन करा दिया है तो आप क्या करेंगे, जब भी आप अपने घर में खीर बनाएंगे तो ब्राह्मण के भोजन में आपको वही चीनी का इस्तेमाल करना है, वही शक्कर का इस्तेमाल करना है। अब अगर आपने ब्राह्मण को भोज करा दिया है तो आपको खीर बनाना है और ले जाकर के किसी भी ब्राह्मण को दे देना है खाने के लिए। इससे क्या होता है, जो पितृदोष की समस्याएं होती हैं, पितृदोष जो लगने वाला होता है वो हमें कभी भी परेशान नहीं करता। ठीक है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। ठीक, समझ में आई बात मेरी ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। लेकिन अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। ठीक है, देखो बहुत आसान सा छोटा सा उपाय है इस चौथा उपाय। ये भी पितृदोष को दूर करने का बहुत प्यारा है। पूरे 16 श्राद्ध पक्ष में किसी भी एक दिन जब भी आपको टाइम मिले इस उपाय को करना। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक पान का बीड़ा, है ना, किसी भी पान वाले की दुकान पे जाना, उनसे कहना भैया हमें मंदिर में पान चढ़ाना है, आप बना दो, तो वो आपको ऐसे पान बना के देगा, इसमें लौंग वगैरह लगा देगा। इस पान के बीड़े को लेके चले जाना महादेव के मंदिर में। पूरे 16 श्राद्ध में पक्ष में किसी भी दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में पितरों का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए महादेव की शिवलिंग के ऊपर आपको उस एक पान के बीड़े को रख देना है और चुपचाप फिर आप अपने घर की तरफ चले आना, है ना। और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो पितृदोष की समस्याएं होंगी वो सारी आपकी खत्म होंगी। ठीक है, एक चीज आपको और बता दूं कि इस वीडियो में हम लोगों ने जो पहले उपाय की बात की है, तीसरे उपाय की बात की है और चौथे उपाय की बात की है, यह गुरु जी की जो किताब है तर्पण शिव महापुराण की कथा उसके हैं। और जो दूसरा उपाय मैंने आपको बताया है वह उपाय है गुरु जी की कथा की, जो कोटा में बताया था। ठीक है, तो मैं आपको सोर्स भी बता देता हूं कि आखिर ये उपाय मैं ला कहां से रहा हूं, है ना। तो कम से कम इसके लिए तो वीडियो लाइक कर दिया करिए कि भैया कभी गलत वीडियो नहीं बना सकते, तो इसके सकते तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।